नमस्कार, मैं हूं प्रशांत सरीन और आप सभी जम्मू वासियों का न्यूज़ खालसा एक्सप्रेस के लाइव सेगमेंट में एक बार फिर से स्वागत है। बात है मगर यार भैया मेरे साथ गलत हुआ, पता बात है मगर यार भैया मेरे साथ जो रिव्यूज़ हैं ज़रूर दें और बताएं कि कौन सही है और कौन गलत है। और इतना ही नहीं, न्यूज़ खालसा एक्सप्रेस यहीं तक शांत नहीं बैठेगा। न्यूज़ खालसा एक्सप्रेस की पूरी टीम अपनी जी जान लगा देगी और हमारा आपसे ये वादा है कि इस वीडियो के बाद भी हम तफ्तीश जारी रखेंगे और असल मुजरिम तक ज़रूर पहुंचेंगे। कुछ लोगों ने ये भी कहा था कि शायद हमने जो है टीआरपी के लिए इस वीडियो को पोस्ट किया, पर ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर शायद हमारी जगह वो मीडिया हाउसेस भी वहाँ पर होते तो वो भी शायद वही करते। फ़र्क बस इतना है कि उनकी जगह इस बार हम थे। मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो पर नज़र डालें और अपने जो रिव्यूज़ हैं वो हम तक पहुँचाएँ। कल हमने एक स्टोरी कवर की थी केसी मोड़ की, जहाँ पर साफ़ तौर पर देखा जा सकता है एक जो महिला है एक युवक के साथ बदतमीज़ी कर रही है, बदसलूकी कर रही है, उसके साथ मारपीट कर रही है। हमने इस पूरे वीडियो को शूट किया था और खालसा एक्सप्रेस के पेज पर जो है पोस्ट किया था। जम्मू की आवाम के बढ़ चढ़ कर पब्लिक रिएक्शंस हमें मिले हैं। मुझे और मेरी पूरी टीम को पब्लिक रिएक्शंस जो हैं मिले हैं और कहीं ना कहीं कुछ लोगों ने ये भी कहा कि शायद मेरे और मेरी टीम के काम में कुछ कमी है या शायद हमारी रिपोर्टिंग सही नहीं है। तो मैं उन सब को ये बताना चाहता हूँ कि हमने किसी पर्टिकुलर इंसान को या किसी व्यक्ति को टारगेट नहीं किया था और जिस वक्त हम ये वीडियो शूट कर रहे थे उस वक्त वो वक्त की मांग थी, क्योंकि वो औरत गर्भवती थी और उस औरत का ये कहना था कि उस शख्स ने जिसे वो पीट रही थी उसने उसकी भाभी को किडनैप किया है। मैं आप सबको ये भी बताना चाहता हूँ कि हम पत्रकार हैं और हमें अपनी गरिमाएं और मर्यादाएं बहुत अच्छे तरीके से मालूम है, क्योंकि कुछ SOPs हैं जिन्हें हमें भी फॉलो करना होता है और शायद अगर हम उन SOPs को फॉलो ना करें तो हमें भी उसका खमियाजा भुगतना पड़ सकता है। अपने पूरे करियर के साथ जो है ये एक बड़ा खिलवाड़ हो सकता है हमारे लिए। मैं आप सबको बताना चाहता हूँ जिस तरीके के रिएक्शंस हमें पब्लिक द्वारा मिले हैं, जम्मू की आवाम ने हमें जो है मोटिवेट किया और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिस वक्त हमने ये वीडियो पोस्ट किया था उसी वक्त मैंने इंट्रो में ये भी कहा था कि इस पूरे मसले की तह तक जाना अब खालसा एक्सप्रेस के पूरी टीम का एक मिशन बन चुका है और असल मसला क्या है हम आपके सामने ज़रूर लाएंगे। ऐसे में आज हम कहानी का जो दूसरा पहलू है, उस युवक की कहानी, उस युवक का जो पक्ष है वो आप सभी तक साझा करने वाले हैं। हम चाहते हैं कि आप इस वीडियो पर गौर फरमाएं। भैया मेरा अनिल नाम है, बंतलाब केरन में रहता हूँ। अनिल नाम है आपका? अनिल कुमार। हाँ। मैं बंतलाब केरन में रहता हूँ। बंतलाब केरन में रहता हूँ। अनिल जी, पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि उस दिन जो भी वाक़यात हुआ, हम आपके साथ जो थे, हम चश्मदीद थे उस वाक़यात के टाइम तब भी थे, आप मौके पे थे। हाँ, तो हमने आपको छुड़वाने की भी कोशिश की थी। जिस वक्त वो औरत जो है आपके साथ हाथापाई कर रही थी, हमने जो है उसको रोकने की भी काफ़ी कोशिश की थी, पर वो क्योंकि वो महिला थी तो हम उसे सीधा सीधा हाथ नहीं लगा सकते थे। इसलिए सही बात है, मगर यार भैया मेरे साथ गलत हुआ, पता क्यों? मेरा दोस्त है ना जो राजा, मैं सही बात बताऊं, राजा जो मेरा दोस्त है ना, उसी की सिस्टर है, तो उसी की बीवी, दोनों महिला थी, उधर आई थी शालामार हॉस्पिटल में, दोनों आई थी। वो जो राजा है ना उसका डैडी है उसका, उधर आया था, शालामार हॉस्पिटल में आया था, उधर बैठे थे, उधर उसकी बहन पर्ची कटवा रही थी। राजा आया, जैसे मैं घर से, सबसे पहले उसने मेरे घर से छुट्टी तड़वाई, ठीक है। हाँ, ये राजा कौन है? राजा है उसका पति है, जिसको वो लेके गया, उसका पति है। उसका भाई है जो लड़की है ना जो मेरे साथ ताबड़तोड़ मार रही थी, वो उसकी बहन है, राज्य की। अच्छा, राज्य की बहन है वो। हाँ। लेकिन वो तो बोल रहे थे कि वो आरएसपुरा की है, केरन की है, शादी आरएसपुरा की है उन्होंने। अच्छा, है। उस महिला का क्या नाम है? नेहा
अंजलि 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 तो ये राजा की बहन है और ये राजा की जो बीवी है उसको लेके एसएमजीएस हॉस्पिटल पहुंची थी। हाँ, ये अपना चेकअप कराने गए थे, मतलब उधर राजे की बीवी भी गई थी। राजे ने अपनी बीवी को उधर से लेके गए, मतलब नीचे को आगे पीछे लेके गए। राजे का पापा भी उधर ही था, शालामार हॉस्पिटल में था। जैसे ही राजा आगे पीछे गया, राजे ने फ़ोन किया अपने बुड्ढे को कि इसको भेज मेरे पास, मतलब भेज। मैं जैसे ही जाने लगा ऐसे ही उसकी बहन आ गई। बहन जैसे ही आई बोलती तूने जैसे मैं आपका दोस्त हूँ, मतलब कहीं पर भी आपकी बहन देखेगी हम ब्लेम तो लगाएगी कि आप इसके साथ डेली रहते हो तो आपने वो किया। मैंने इस मतलब कि उधर से मैं जैसे ही लेके उसको, जैसे ही उसकी बहन आई ना, उसने मुझे मारना स्टार्ट कर दिया कि तूने हमारी भाभी को भगा के ले गया। वो उसी के साथ गई, राज्य के साथ, जिसके साथ शादी की है भैया उसने। मतलब मुझे तो ऐसे, मतलब आपके सामने गई है वो राजा के साथ? राज्य के साथ मेरे सामने गई भैया। तो वो अभी कहाँ पर है? अभी वो पता नहीं, मतलब उनके घर पे भी नहीं है वो। ना उसका बुड्ढा दिख रहा है, ना उसके राजा दिख रहा है। मतलब राजा और उसकी वाइफ दोनों ही नहीं है? नहीं है, दोनों नहीं है, और ना ही उनका जो है पापा उनका पापा भी नहीं है। ठीक है। तो पूरा मसला क्या है? अगर वो दोस्त था राजा आपका, तो उसने आपको क्यों फंसाया? और वो जो लेडी थी जो उसकी बहन है, उसने आपके साथ इतना दुर्व्यवहार क्यों किया? क्योंकि इन राज्य और इन दोनों भाई बहन की वो थी, क्या बोलते हैं वो, क्या बोलते हैं इनकी, इन दोनों भाई बहन की अब नहीं बनती थी, आपस में अब नहीं बनती है। थी। तो ये बात नहीं करते हैं? नहीं करते थे। तो तो अगर बात नहीं करते हैं तो राजा की वाइफ जो है, जो कि उसकी वाइफ है और उसकी जो भाभी है, वो उसके साथ क्यों रह रही है? ओ यार भैया, ये इनका घर का मसला है, मैं कुछ नहीं बोल सकता। मतलब मुझे तो ऐसे आया था उसके साथ सिटी में, तो मतलब फंस ही गया। मतलब छुट्टी मारने का भी, किसी के दोस्त बनाने का भैया आजकल का कोई जमाना नहीं है, सही बता दूंगा। मतलब जैसे ही उसको मैं लेके आया ना उधर से, मतलब जैसे ही मैं शालामार हॉस्पिटल में था, उसने मुझे इधर से पकड़ा। मतलब कोई बात ही नहीं हुई, कोई कुछ नहीं। उसने मारते ही मैंने बोला बात तो सुनो, क्या हुआ? मतलब राजा ही लेके गया, उसका पति ही लेके गया उसको। मैंने कोई किडनैप खोड़े कर दिया उसने। मतलब बोलती फिर चोरी भी की है तूने। मैंने बोला चोरी कौन सी की है भैया, मैंने चोरी की ही नहीं है, तो चोरी कहाँ से कहूँगा? बोलती तूने पर्स। मैंने बोला पर्स तो तुम उनके पापा के पास ही था पर्स। मतलब यानी कोई पुरानी जो है रंजिश है जो उसने कल आपके ऊपर हाँ भैया, वही पुरानी रंजिश है। कोई मतलब कि मिली मिलाई शादी की थी उल्टी मेरे ऊपर उन्होंने, सबके मिल रहे, है ना? तो अब आप ये जो वाकया जब हुआ है, क्यों मेरे पूरी सिटी में वो हुई है। देखो जब आप कल भी वीडियो बना रहे थे, पूरी दुनिया देख रही थी भैया। हर एक सुबह का बंदे, मतलब मेरे पापा आ गए, इसीलिए आज हमने आपका पक्ष भैया। मेरा पापा आगे बीमार रहता है, मजाक के बिना उनको मैं इसलिए नहीं, मैं बोल रहा था कि मेरे घर पे पता ना लगे कि मेरा पापा आगे शुगर के पेशेंट है, उनको कुछ भी हो गया ना तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मतलब अपने आप को क्या सब, मतलब कुछ भी कर सकता हूँ। फिर पापा का अगर कुछ हो गया तो भैया देखो, जो सच्चा इंसान होता है ना, उसे डरने की जरूरत नहीं है। अगर वो औरत गलत है तो अब वो उसके साथ गलत होगा, अगर आप गलत हो तो आपको। भैया मैं गलत ही नहीं हूँ, मैं गलत होता तो मैं इधर नहीं होता। और एक चीज़ और, हमने जो है उस दिन उनका भी उन्हें भी देख रहे थे और आपको भी देख रहे थे। आपको हमने बचाने की भी कोशिश की थी, पर शायद उस महिला का उस वक्त जो गुस्सा था वो इतना ज़्यादा था कि आप जो है उसका शिकार बन रहे थे। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, उस वाक़यात के बाद आपकी उनमें से किसी के साथ भी कोई बात हुई है? उनकी राजा के साथ या उसकी वाइफ के साथ या उसकी बहन के साथ या किसी के साथ नहीं, किसी के साथ नहीं, किसी के साथ नहीं? किसी, आपको ये भी नहीं पता वो कहाँ पे है? कहीं पर भी नहीं पता ही नहीं। मतलब उनके साथ बात ही भी नहीं हुई है, ये भी नहीं पता कहाँ पर है वो, नहीं कहाँ पर नहीं। तो अब जो है आप क्या कहना चाहते हो? वो मतलब इन शॉर्ट क्या बोलोगे कि उस दिन क्या हुआ? उस दिन भैया मैं ऐसे, मतलब कि मैं सिर्फ राजा ने बोला कि छुट्टी मार, ठीक है। मैं कुआड़ का काम करता हूँ भैया, ठीक है। मैं उस दिन भी बोल रहा था मैं कुआड़ी का काम करता हूँ मुट्ठी में, ठीक है। उधर से मेरी उसने छुट्टी तड़वाई, मैं सीधा आ गया, ठीक है। मैं सीधा इस साइड, मतलब बोलता शहर चल मेरे साथ। मैंने बोला क्या पता शहर में क्या करना है। जैसे ही मैं इसके साथ शहर आया, शहर से इसने मुझे सीधा बोलता मेरी बहन और बीबी आई है इधर शालामार हॉस्पिटल में, तो उसको मिलने जाना। मैंने बोला चल, मैं चला गया उधर। मैं उधर बैठा पहले शालामार हॉस्पिटल में बैठा रहा, ठीक है। उसके बीवी थी उधर, उसका पापा भी था राजे का, तो उसकी बहन भी थी।
मैं उधर बैठा रहा, ठीक है। उसके पापा के पास बुड्ढे ने बोला, उसके राजे के बुड्ढे ने, कि इसको ले जा आगे, मतलब जा घुमा के ला। मुझे थोड़ा पता था उसने उसकी की वाइफ है, मतलब राजे के वाइफ को, मतलब जब लाड़ी घुमाई लिया, ठीक है। और जब उसको लाड़ी को घुमाने लेके गया, 10-15-20 मिनट नहीं हुए होंगे, उसकी बहन आ गई पीछे से। उसकी उनकी दोनों में, उनकी भाई बहन में नहीं बनती होगी, तो वो जैसे ही आई बोलती, वो नेहा कहाँ है, नेहा कहाँ है। वो राजे की बीवी का नाम है नेहा। नेहा कहाँ है, नेहा कहाँ है। मैंने बोला मुझे क्या पता। राजे का बूढ़ा बोलता राजे के साथ चला गया, राजे के साथ चली गई बोला नेहा। अच्छा, वो उसका बाप उस टाइम पे वहीं पे था? बाप उधर ही था। उसके सामने इसने आपको, उसकी बेटी ने पकड़ा और मतलब? हाँ, उसके बाप के सामने सब इधर से पकड़ा। ये देखो ना कितना खरोंचा है भैया, इतना मारा ना। मगर भैया बेइज्जती होती है, पता है आपको, बेइज्जती होती है। पूरी दुनिया देख रही थी। जम्मू शहर है, पूरी सिटी है में, जम्मू सिटी है भैया, पूरी दुनिया देखती है, बेइज्जती होती है। तो वहाँ से जो है आपको पकड़कर वो लेकर आई, और उसके बाद जो है नीचे तक, जहाँ पर हम आपको मिले हैं, वहाँ तक उसने आपके साथ मारपीट की है। वो ऊपर से शालामार हॉस्पिटल से लाए। इस पूरे वाकयात में ना ही आपने कोई छेड़खानी की है, ना ही आपने कोई बदसलूकी नहीं की? कुछ भी नहीं की मैं, मतलब भैया, मतलब ऐसे ही फंस गया बस मैं। मतलब मैं दोस्ती का खातिर भैया, आजकल दोस्त नहीं बनाना कोई भी, बस इतना मैं बोलता हूँ। लेकिन आप ये कहना चाहते हो कि उन सब ने मिली भगत थी, उनकी कोई रंजिश थी, बस जो उन्होंने आपके साथ निकाल दी बस। ठीक है। तो आप सभी ने इस वीडियो को देखा। हम चाहते हैं कि जिस तरीके से पिछले वीडियो को पब्लिक रिएक्शंस मिले थे, उसी तरीके से इस वीडियो को भी पब्लिक रिएक्शंस ज़रूर मिले। जम्मू कश्मीर की पूरी आवाम से हमारा ये वादा है कि असल सच जो भी हो, हम उसकी तह तक पहुंचेंगे। खालसा एक्सप्रेस की पूरी टीम का ये पूरा मिशन है कि असल जो सच है वो हम इसके बाद भी आपके साथ जो है ज़रूर साझा करेंगे। मुझे दीजिए इजाज़त। मैं हूँ प्रशांत सरीन, न्यूज़ खालसा एक्सप्रेस।